जय हिंद साथियों, मैं हूं राकेश फौजी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में टेलर ट्रेड के बारे में। ये टेलर ट्रेड लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, टेलर ट्रेड को सैलरी कितनी मिलेगी, क्या काम रहेगा, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, प्रमोशन, पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर देना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो देखो, टेलर ट्रेड में आपका जो मेन काम होता है वो आपको इसके ट्रेड के काम से ही पता चल रहा है। इसका नाम जो है टेलर है, तो टेलर का जो काम होता है वो सीआरपीएफ जवानों की यूनिफॉर्म को सिलना है, रिपेयर करना है, यूनिफॉर्म का मेजरमेंट लेना है, सीजनल ड्रेस है, स्पेशल यूनिफॉर्म बनाना है, पर्दे वगैरह बनाना है कैंप के। तो इस प्रकार के जैसे भी काम होते हैं जो सिलाई से संबंधित, टेलर से संबंधित, वो काम आपका मेन काम ये होता है। इसके अलावा आपको ये जो आपका टेलर संबंधित काम के अलावा फिर आपको कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी है नाइट में, उसमें भी आपको यूज में लिया जाता है। बाकी जैसे ऑप्स ड्यूटी होती हैं, ऑपरेशन वगैरह में बाहर जाते हैं जवान, फील्ड एरिया में ड्यूटी करते हैं, उसमें आपका ड्यूटी नहीं होता है, लेकिन कैंप की सिक्योरिटी होती है नाइट ड्यूटी में, उसमें आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो और आपकी जो पोस्टिंग रहती है वो यूनिट के हेडक्वार्टर के अंदर, अगर बटालियन में पोस्टेड है तो हेडक्वार्टर में रहेगी। बाकी अगर आप ग्रुप सेंटर वगैरह में पोस्टिंग है तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी रहेगी। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी वगैरह जो होती है नाइट सिक्योरिटी, कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी में यूज में लिया जाता है। आपका जो टेलर की शॉप होती है उस शॉप के अंदर आपको टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में आपको शॉप में जाना है। वहाँ पे आपकी मशीन वगैरह जो भी टेलर संबंधित सभी प्रकार के उपकरण अवेलेबल होते हैं और जिस भी जवान को अपना कोई काम करवाना होता है टेलर से संबंधित, वो आपके पास आता है और अपना काम करवा लेता है। टाइम टू टाइम आपको शॉप खोलना है, ये भी नहीं है कि आपको पूरे दिन खोल के रखनी है। उसमें आपको ब्रेकफास्ट के लिए भी, लंच के लिए भी टाइम मिलता है, फिर लंच करने के बाद रेस्ट भी करते हैं, शाम की शिफ्ट में फिर खुलती है और फिर नाइट में भी आपको रेस्ट रहेगा। ड्यूटी है तो ठीक है, नहीं फिर नाइट में शॉप बंद रहती है। तो ये एक मतलब प्रकार के आपके काम हो जाता है। अभी बात करते हैं इसके अंदर सैलरी की। तो देखो, सैलरी की मैं बात करूं तो बेसिक पे आपकी 21,700 से शुरू होती है और 7th पे कमीशन के लेवल 3 में आपकी जो ये आपकी बेसिक आती है। अब इसके ऊपर आपको डीए मिल जाता है, एचआरए मिल जाता है, राशन मनी अलाउंस मिल जाता है। स्टार्टिंग अगर मैं सैलरी की बात करूं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35 से 40 हज़ार से स्टार्ट होगी। जिस दिन से आप ज्वाइन कर लेंगे, आप ट्रेनिंग शुरू हुई है, ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है, ये सैलरी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन से आपने ज्वाइन किया। उसके बाद में जैसे आप ट्रेनिंग वगैरह करके फिर आपकी पोस्टिंग होती है, किसी की पीसफुल एरिया में होगी, किसी की फील्ड एरिया में होगी। तो बाद में जो आपकी सैलरी होगी वो डिपेंड करेगी आपके पोस्टिंग पैलेस पे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई है, क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग अलाउंसेज होते हैं। कहीं पे आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा, कहीं पे टीए मिलेगा, कहीं पे आपको एसडीए मिलेगा, कहीं पे टीपीटी मिलेगी। उसके हिसाब से फिर आपकी सैलरी बनती है। हो सकता है कि आपको मतलब पोस्टिंग आपकी जम्मू कश्मीर वाले इलाके वगैरह में हो जाए तो फिर आपको ये मान के चलो कि आपकी सैलरी है वो 60-70 हज़ार के आसपास पहुँच जाएगी। बाकी सैलरी ट्रेनिंग के बाद में डिपेंड करेगी आपके पोस्टिंग पैलेस पे और वहाँ पे कौन से अलाउंसेज लागू होते हैं। बाकी अगर आपको सैलरी के संबंध में डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप सैलरी लिख देना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जरूर ले जाऊंगा। अब बात करते हैं इसके अंदर फैसिलिटीज़ की। तो देखो, सीआरपीएफ में फैसिलिटीज़ जो भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को देती है, वो सभी आप पे लागू होती हैं। तो उसमें सबसे बड़ी फैसिलिटी की बात करूँ तो आपको मिल जाती है मेडिकल फैसिलिटीज़ में सीजीएचएस कार्ड। आप अपना सीजीएचएस कार्ड बनवा सकते हैं। 250 रुपये आपका पर मंथ आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा, जिसमें आप और आपका पूरा परिवार का सीजीएचएस कार्ड बन जाता है। सीजीएचएस डिस्पेंसरी में जाके आप अपना किसी भी सीजीएचएस पैनल हॉस्पिटल में फिर रेफर करवा के इलाज करवा सकते हैं, आपको और अपना परिवार का। दूसरा, आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है, आपका भी और आपके जितने फैमिली मेंबर होते हैं उन सभी का आयुष्मान कार्ड बन जाता है। इसके अलावा सीआरपीएफ के कैंप के अंदर अगर आप हैं तो वहाँ पे छोटी मोटी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई चोट लग गई है, खांसी जुकाम हो गया, बुखार हो गया है, ऐसी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए वहाँ पे सीआरपीएफ के कैंप के अंदर हॉस्पिटल है, क्षेत्र वाइज है, किसी कहीं पे बड़ी हॉस्पिटल भी है, छोटी हॉस्पिटल भी है। तो वहाँ पे छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए आपका ट्रीटमेंट वगैरह हो जाता है, उसमें कोई आपका कोई चार्ज नहीं लगता, कोई ओपीडी फीस, कोई दवाई का खर्चा, ऐसा कुछ चीज़ें आपकी नहीं लगती हैं। कैंटीन की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। सीपीसी कैंटीन में आप सामान ले सकते हैं, आप अपना सीआरपीएफ या किसी भी कैंप में ले सकते हैं। बीएसएफ, आईटीबी, पीसीआई, सब जितनी भी सीएपीएफ हैं, किसी भी कैंटीन में जाके आप अपना घरेलू सामान खरीद सकते हैं। लिकर कैंटीन की सुविधा मिल जाती है आपको। अगर शराब वगैरह लेनी है तो हर महीने का आपका कोटा होता है, वो आप सीआरपीएफ की किसी भी कैंटीन में जाके आप अपना कैंप में भी या बाकी दूसरी जगह पे आपके घर के पास सीआरपीएफ कैंटीन है उससे भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मिल जाता है कैंप के अंदर रहना सहना आपका फ्री हो जाता है। खाने का पैसा आपको सैलरी के साथ में मिल जाता है। यूनिफॉर्म वगैरह के लिए आपको ड्रेस अलाउंसेस वगैरह मिल जाते हैं।
लीव की फैसिलिटीज़ मिल जाती है आपको। एक साल में आपको 60 दिन की EL मिल जाएगी, 15 दिन की आपको CL मिल जाएगी, यानी कि साल में आपको 80 से 90 दिन की छुट्टियाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको NPS सिस्टम के पेंशन में आप आ जाएंगे। बाकी सैलरी वैलरी रिस्क अलाउंस वगैरह आपको मिलता है। तो ये फैसिलिटीज़ हो जाती हैं। अब बात करते हैं, और इसके अलावा अगर आप अपने CRPF के किसी ग्रुप सेंटर वगैरह में पोस्टिंग हो गए, या फिर आप किसी भी ग्रुप सेंटर के अंदर आप चाहते हैं मेरी पोस्टिंग कहीं और है लेकिन मैं अपने बच्चों को किसी सिटी के अंदर ग्रुप सेंटर में रखना चाहता हूँ, तो वहाँ पे सरकारी क्वार्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे क्वार्टर अवेलेबल होंगे तो आपको सरकारी क्वार्टर भी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ की। तो देखो, टेलर ट्रेड में फील्ड ड्यूटी कम होती है क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग होती है बटालियन हेडक्वार्टर में रहती है। लेकिन ये है कि आपकी फैमिली लाइफ है ना, वो भी डिपेंड करेगी आपकी पोस्टिंग पैलेस पे। लेकिन ये है कि ज़्यादातर अगर आपकी प्लेन एरिया में पोस्टिंग है तो वहाँ पे आपको फैमिली रखने का मौका मिल जाता है। ग्रुप सेंटर में पोस्टिंग है, वहाँ तो क्वार्टर्स अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि टेलर की जो ज़्यादा पोस्टिंग रहती है मैक्सिमम टाइम वो होता है वो यूनिट हेडक्वार्टर में रहता है, फील्ड एरिया में नहीं जाता, यानी कि कंपनी लेवल में नहीं होती पोस्टिंग उसकी। हालांकि अगर आपका यूनिट का हेडक्वार्टर थोड़ा हार्ड एरिया में तो वहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपकी पोस्टिंग प्लेन एरिया में तो मैक्सिमम जगह परिवार अपना साथ रख पाएंगे। तो इसके अंदर फौज के अंदर आप जा रहे हैं तो वो आपकी फैमिली लाइफ डिपेंड करती है आपके पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर, वो एरिया किस टाइप का सही है कि गलत है, जिस हिसाब से आप अपना परिवार को साथ में रख पाएंगे। बाकी आपको साल में छुट्टियां मिलेंगी। अब बात करते हैं प्रमोशन की। तो देखो, प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन आप एक कांस्टेबल टेलर से भर्ती हो रहे हैं। कांस्टेबल टेलर के बाद में आपकी जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है वो हेड कांस्टेबल टेलर में चले जाते हैं आप। फिर हेड कांस्टेबल टेलर के बाद आप ASI टेलर में जाते हैं। ASI टेलर के बाद आप SI टेलर में जाते हैं। हेड कांस्टेबल से ऊपर जैसे आपका प्रमोशन होता रहेगा, फिर आपकी जो पोस्टिंग है वो ग्रुप सेंटर वगैरह में पोस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी आपकी। मतलब फील्ड एरिया में या बटालियन वगैरह में पोस्टिंग नहीं होती है। और जैसे आपकी रैंक वगैरह बढ़ेगी तो आपकी पोस्टिंग बढ़िया क्षेत्र में होती है। उस टाइम पे आप अपने आराम से अपने परिवार को साथ रखने की बढ़िया सुविधा इसके अंदर मिलती है। तो प्रमोशन बढ़िया है टेलर ट्रेड में। और अगर रिटायरमेंट के समय तक आप SI तक आराम से पहुंच सकते हैं अगर आप पूरी 60 साल सर्विस करते हैं तो। अब बात करते हैं कि आप अगर LDC एग्जाम देना चाहते हैं, भी हो सकता है कि आप चाहते हैं कि मेरे को कंप्यूटर भी आता है, मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, मैं आगे जंप करके LDC एग्जाम से अपना प्रमोशन लेना चाहता हूँ, तो टेलर ट्रेड से आप अपना HCM के लिए दे सकते हैं। अगर आप 10+2 पास हैं, ASI स्टेनो के लिए दे सकते हैं। यही ऑप्शन आपके पास है टेलर ट्रेड से जाने के लिए। बाकी आप नहीं तो लोकल प्रमोट में हो गया, आप अपना जो ट्रेड में आप प्रमोशन ले सकते हैं LDC एग्जाम की बजाय। LDC एग्जाम में अगर आपको जाना है तो आपको कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए। आपके पास यही ऑप्शन है कि HCM और ASI स्टेनो। तो जहाँ तक उम्मीद है, मुझे लगभग आपके जो टॉपिक वगैरह थे आपके लगभग कवर कर दिए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेलर ट्रेड एक स्टेबल ट्रेड है, बढ़िया ट्रेड है, क्योंकि आपकी जो जॉब रहेगी इसके अंदर यही नहीं कि अग्निवीर की तरह 4 साल की जॉब है। ये जॉब आपकी परमानेंट जॉब है। आप 20 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं। अगर करना चाहें तो आप 60 साल की नौकरी तक आप अपनी सर्विस कर सकते हैं। अभी अगर आपको टेक्निकल काम पसंद है, टेलर का काम आता है, तो आप अपने टेलर से फॉर्म भर दीजिए। नहीं भरा तो भर दिया तो बढ़िया उसकी तैयारी कीजिए, अपने ट्रेड टेस्ट की भी तैयारी कीजिए और बाकी बढ़िया से अपना एक सीट पक्की करके CRPF की सेवा में, देश सेवा में योगदान सुनिश्चित कीजिए। आज के वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और CRPF रिलेटेड और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।